एक और रात। कभी कभी दुनिया की हलचल से थोड़ा दूर रहना अच्छा लगता है। हाँ, अब बस हम और ये आग। लेकिन आज रात ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी यहाँ है। जब आग इस तरह बुझ जाती है, इसका मतलब कोई सुन रहा है। पास आओ, मैं तुम सबको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरी जिंदगी सबसे डरावना पल वो नहीं था जब मैंने किसी की चीख सुनी हो, बल्कि वो था जब मैंने खुद अपनी ही आवाज़ सुनी, एक बंद दरवाजे के पीछे से। मैं हिमाचल में सोलो ट्रिप पर था और एक पुराने सुनसान लकड़ी के कॉटेज में रुका हुआ था। बाहर मॉनसून की जोरों की बारिश हो रही थी। रात के 12 बज रहे होंगे और छत पर बारिश इतनी तेज गिर रही थी मानो आसमान ही फट पड़ेगा। लाइट जा चुकी थी और पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। हवा में गीली लकड़ी और सीलन की वो अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे प्यास लगी थी। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हड्डियों तक महसूस हो रही थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और पानी लेने बाथरूम की तरफ बढ़ा। लकड़ी के फर्श पर मेरे चलने से चरचर की आवाज हो रही थी। जैसे ही मैंने बाथरूम का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं वहीं जम गया। अंदर कोई गुनगुना रहा था। वो आवाज भारी थी और कांप रही थी, जैसे कोई रोते हुए गाना गा रहा हो। मेरे हाथ वहीं रुक गए। तभी वो गुनगुनाना बंद हो गया। सुन, उस आवाज ने कहा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कोई अनजान आदमी नहीं था, वो मैं था। वो मेरी आवाज थी। बिल्कुल वही लहजा, वही बात करने का तरीका। दरवाजा खोल, उसने कहा। हैंडल लटक गई है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने दबी हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? मजाक मत कर यार, वो आवाज चिढ़कर बोली, एकदम गुस्से में। यह बिल्कुल वैसे ही सुनाई दिया जैसे मैं गुस्से में बात करता हूं। दरवाजा खोल, यहां बहुत अंधेरा है। मैंने डरते डरते दरवाजे के नीचे बने गैप में टॉर्च की लाइट मारी। अंदर सफेद टाइल्स चमक रहे थे। वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई पैर नहीं थे, सिर्फ खाली जगह थी। लेकिन वो आवाज अभी भी वहीं दरवाजे के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। खोलो इसे। वो आवाज अब अटकने लगी थी, जैसे कोई ऑडियो फाइल करप्टेड हो गई हो। मुझे मुझे तुझे अपना चेहरा दिखाना है। और तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। जो लोग मिडनाइट कैंपफायर को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, रात 3 बजे है उनकी नींद टूट जाएगी और वो देखेंगे कि उनके पास एक आत्मा है। इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करें।